Bye bye. Have fun. Go, 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 go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। और आज का अपडेट ये है कि वापस से सर्दी आ गई है। आज फ्राइडे 4 मार्च है और मुझे कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि ठंड वापस आ गई है, ऐसा लग रहा है। ऑल्दो अभी वापस धूप निकल गई है, लेकिन जब मैं सुबह उठी थी 6 o'clock, उस टाइम इतना ज़्यादा फॉग था, मैं डर गई। मैं सोची ये हुआ क्या ऑल ऑफ सडन। बट अभी काफ़ी बेटर है, लेकिन ये फोरकास्ट है कि आने वाले 1-2 दिन में बारिश होगी और बहुत अच्छी वाली बारिश होगी, तो हो सकता है ठंड की थोड़ी सी फीलिंग वापस से आए। पूजा हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया। किचन अगर आप देखोगे तो मेरा पूरा क्लीन है। अभी काउंटर टॉप पर कुछ भी नहीं है। जब ब्रेकफास्ट बना रही थी रवि का, उसी वक्त प्रसाद की खीर मैंने साथ में ही बनाकर रख दी। अभी ठंडी हो रही है, दूध भी गर्म हो गया। आज दोपहर के लंच में सिर्फ सिंपल येलो राइस बनाऊंगी, क्योंकि ये 3 ही है खाना खाने वाले। और फिर रात को खाना प्रॉपर बनाऊंगी ही, क्योंकि रात को मैं भी खाना खाऊंगी पूजा करने के बाद। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह लगा ही लिया था एक बार का। बाकी रेस्टोरेंटें आएंगे वो करेंगे। रूम्स वगैरह सारे मैंने अच्छे से रवि के और बच्चों को छोड़ के आने से पहले ही सब एकदम क्लीन कर दिए थे, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ इस टाइम तक। तो अब बस थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, बिकॉज पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हम निकल गए बच्चों को लेने के लिए। और सुबह जो अपडेट देखा था ना, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तब कितना ठंडा हो रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी, इतना फॉगी वेदर हो रहा था। और अगर अभी देखो, माय गॉड, इतनी ज़्यादा गर्मी है। गाड़ी में बैठते ही ना ऐसा लग रहा है कि गर्म हवा मुंह पे से कोई मार रहा हो, इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है। भगवान, अभी ये हाल है, तो जब जून आएंगे तब तो क्या ही होगा, भगवान ही जाने हमारा। तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, दोनों बच्चों को लेना है और सब्जी भी लेनी है, थोड़ी बहुत फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेनी हैं, और छोटा मोटा काम है। देखते हैं क्या क्या हो पाता है, क्योंकि मेरी बॉडी मेरा जितना साथ देगी उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो बस चलते हैं। कैसा बना येलो राइस बेबू आज? हमने इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं, नमक भी था। हट, नमक डाला तो है, हल्दी नमक डाल के तो बनाया है, जैसा रोज बनाती हूँ। मजाक कर रही है तू मेरे साथ? मेरे को खाना होता तो
देखो क्या है? ये मैगी दिख रही है तुमको? ये मैगी दिख रही है? चलो येलो राइस, जल्दी ले खा के बताओ मम्मा को कैसा बनना है येलो राइस। खा तो सही। देखो मम्मा खिलाती है आना को एक बाइट। मैं नहीं खानी, नहीं खा रही। ये देखो हम लोग कितना आएंगे जिप के गए ना, हम लोग खाते खाते ये भी देख सकते हैं कैसा बनना है। बहुत यम्मी बना है मम्मा। तो मेरा रेस्ट मोड हो गया ख़त्म और सब्जियां ऑर्डर की थी, सब्जियां भी आ गई ये सारी। तो और आंटी भी काम करके जा चुके हैं, सिंक पूरा क्लीन हो चुका। तो इट्स टाइम कि सब्जियों को वॉश करके सुखा दूं, फिर आगे का काम रात का डिनर वगैरह तैयार करना शुरू करूंगी। और थोड़ी सी ग्रॉसरी लाना ज़रूरी है, तो मैं और रवि अभी जाएंगे। रवि वॉशरूम में है, वो आ जाए उसके बाद हम लोग जाकर ग्रॉसरी लेके आएंगे। और मीनवाइल जब मैं काम कर रही हूँ तो आप सोचेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर कलरिंग कर रहे हैं आराम से। मम्मा को थोड़ा सा भी बॉदर नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे, खुद से ही टॉय से खेलना और ये सब जगह। आई एम वेरी हैप्पी, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। तो अब बातें नहीं ख़त्म करती हूँ, फटाफट काम शुरू करती हूँ। सब्जियों का काम करके हम चल पड़े सब घर का सामान लेने। बच्चे सीढ़ियों से नीचे गए हैं, उनको सीढ़ियों से ऊपर नीचे करना बहुत पसंद है, तो अच्छी आदत भी है। अगर आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे करते हो तो इट्स अ गुड हैबिट। तो मैं ना नहीं बोलती। और आप देख सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है। दोपहर में बिल्कुल हवा नहीं थी और अभी ऑल ऑफ सडन वापस से तेज हवा चलने लग गई है। बस अब हम जा रहे हैं। पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ हो रहा है। वाह, आना को मत दिखाना बस ये जगह। इधर 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 लगा वो। फिर आना बोलेगी उसको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। हाँ, पूरा पूरा शॉपिंग दिला मोदी। आजा। साबूदाना देना है अपने को। ये रहा बेबू, ये पापा को दे दो। साबूदाना ये और ये। देखो अब पानी पूरी पॉपकॉर्न में भी आने लगा। स्वीट पानी पूरी फ्लेवर के पॉपकॉर्न, ना हद है। और प्लेन का टेस्ट अगर घर पे चाहिए ना, तो उसके लिए देखो मटर पुलाव इंस्टेंट वाले। गर्म पानी डालकर 5 मिनट छोड़ो और घर पर आपको प्लेन का फील मिलेगा। इसमें क्या है, वेजी उपमा, कितना कुछ ये सब आने लगा है। भगवान, सो मच। अब बच्चे हो जाते हैं पागल इन सबको देखकर। शॉपिंग का काम हो गया, ग्रॉसरी सारी ले ली। लेने आए तो रवि ने कहा कि फिर लेनी है तो सारी शॉप
ग्रॉसरी ले लो, अभी थोड़ी लोगे फिर वापस आओगी बोलोगी थोड़ी लो, तो हम बेहतर है कि सारी ग्रॉसरी ही ले लो। तो धीरे धीरे ग्रॉसरी ले लिया क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था, तो ट्रॉली खींचना मतलब बस की बात नहीं हो पा रही थी, तो धीरे धीरे ट्रॉली को लेके जा रहे थे और कर रहे थे। बस घर जाएंगे यहाँ से सीधे, घर जाकर मैं सीधे जाऊंगी किचन में, पहले खाने की तैयारी करूंगी, खाने की तैयारी करके फिर पूजा की तैयारी करके पूजा करूंगी फ्रेश होके। मटर छील रहे हो, मम्मा की हेल्प कर रहे हो। ओले मेला गुड गर्ल्स, वाह। चलो बाकी भी मटर निकाल लो फटाफट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखा मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए, मम्मा की हेल्प कर रहे हैं। और इस हेल्प के बदले इनको क्या चाहिए, इन्हें चाहिए ये चोकोफिल्स। अभी बेबो लेके आई है कि आप घर जाके मेरे को मिल्क और चोकोफिल्स दोगे। मैंने कहा कि अगर मिल्क और चोकोफिल्स चाहिए तो मम्मा की हेल्प करनी पड़ेगी। तो हैप्पी हैप्पी दोनों मम्मा की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए और मम्मा को मटर निकाल के दे रहे हैं। और मेरी भी ड्यूटी बनती है, जब मैंने अपना प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा करूँ ना। तो बस पापा पापा बोल रही हूँ, बच्चों को फटाफट से चॉकोफिल्स दे देती हूँ। तो सबसे पहले आलू मेरे बॉईल हो चुके और मटर बच्चों ने निकाल दी। तो अब मैं पहले मटर का पेस्ट बना लेती हूँ क्योंकि मुझे मटर की पूरियाँ बनानी है। तो इसके लिए मैं ग्राइंडिंग जार में अपनी सारी मटर ले लूंगी। साथ ही में इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर और ग्रीन चिलीज। पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूंगी 2-3 टीस्पून ऑयल। बहुत ज्यादा ऑयल की हमें जरूरत नहीं है। ऑयल जब हीट हो जाए, थैंक यू, तो जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है हो जाएगा सॉरी, तो मैं इसमें डालूंगी एकदम थोड़ा सा जीरा और साथ ही में 1/4 टीस्पून हींग। जब मेरा जीरा और हींग अच्छी तरह से चटक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, और अब हमारी मटर की प्योरी।
अब हम इसे सेकेंगे जब तक कि हमारी मटर के अंदर जितना भी पानी है वो सूख ना जाए। तो हमें इसे स्लो फ्लेम पर बस सेकना है। इस मसाले से आप मटर की कचौड़ी, मटर की पूरी, मटर के पराठे सब कुछ बना सकते हैं। मसाला भी बस मेरा बनने ही वाला है। काफी हद तक इसका पानी सूख चुका है। पानी सूखने के बाद ना बस इसमें हमें मसाले डालने हैं, नमक, गरम मसाला, और इसमें कोई दूसरा मसाला नहीं डलेगा। हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, इसका पानी खत्म हो चुका है। मैं एक बस मसाले डालूंगी और फिर गैस की फ्लेम को फुल करके इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लूंगी। सबसे पहले मैं सॉल्ट डालूंगी। ध्यान रहे मटर बहुत मीठी होती है तो नमक और गरम मसाला थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में जाता है। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया और हाफ टी स्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया। और अब गैस की फ्लेम को फुल करके मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हो गई पूजा मेरा कथा पढ़नी थी वो मैंने पढ़ ली। और अब बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। अगर आप टाइम देख सके तो 8:45 के आसपास हो गए हैं। तो बस अब फटाफट पूड़ी बनाती हूँ। सब्जी बनी हुई है, हाँ, और खीर बनी हुई है, बस पूड़ियाँ बनानी है। तो बस अभी फटाफट पूड़ियाँ बनाएंगे और खाना खाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ मटर की स्टफ पूड़ी कैसे बनेगी। तो दिखा के पूरा करूँ। तो ये मैंने आटे को निकाल कर नीट कर लिया अच्छी तरह से, और मटर का जो मसाला बनाया था उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख दिया। मैं आटे की भी बस अब छोटे छोटे लोइयां बना लेते हैं। एक एक लोई को हम लेंगे और बिल्कुल जैसे हम कचौड़ी को फिल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बीच में पेड़ा रखेंगे मटर का, मसाले का, और इसे इस तरह से होल कर देंगे। ऊपर जो एक्स्ट्रा आएगा इसे हम निकाल कर वापस से डो में ऐड कर देंगे
और इसे अच्छी तरह से हम दबा लेंगे। हल्का सा ऑयल इस पे लगाएंगे और बस अब इसे हम रोल करेंगे रोलिंग पिन से। थोड़ा सा मैं ऑयल रोलिंग पिन पर भी लगा लूंगी ताकि हमारे रोलिंग पिन पर भी ये ना चिपके, और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे दबाते हुए रोल करेंगे। ये हमारी पूरी बेल गई अच्छी तरह से। ऑयल हमारा एकदम अच्छी तरह से गर्म है, तो अब बस मैं इसमें गरम तेल में से डाल दूंगी और इसे सेक लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी पूरी फूली है। पूरी कह लो, कचौड़ी कह लो, आप जो इसे कहना चाहो कह सकते हो। बहुत ही अच्छी फूल कर आई है। इसे बस हम अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। बस हमारी पूरी सिक गई, इसे मैं निकाल लूंगी और फिर बिल्कुल इसी तरह से हम हमारी सारी पूरियां बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये मेरी मटर की पूरी, आलू की सब्जी, खीर और मिर्च लुक सो टेम्पटिंग। मत ही पूछो कैसी लग रही है। खाना खाने के बाद अब हालत ये है कि इतनी तेज नींद आ रही है, मैं बता नहीं सकती। मतलब व्लॉग एडिट करना था, बड़े मुश्किल से व्लॉग एडिट करके अपलोड में लगाया है। और नाउ आई एम फीलिंग, क्या बोलूं, इतनी तेज नींद आ रही है और स्टमक का पेन है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बस अब मैं सो रही हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। Till then, stay tuned. Bye-bye. All is well. And keep making lots and lots and lots of happy memories.